हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। तो ऐसी यानी कि 13 मार्च के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आपकी झोली खुशियों से ना भर जाए तो मुझे बताना। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पर बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं आपकी होली के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ में भक्तों आपको हम यह भी बताएंगे कि होलिका दहन 2025 कब। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को फाल्गुन पूर्णिमा पर होगा। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि उत्तम मानी जाती है। हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है और भद्रा लगने पर कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। फाल्गुन पूर्णिमा 2025 तिथि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 1 बजे होगी। 12.23 तक रहेगी। फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा। होलिका दहन पर भद्रा का समय 13 मार्च को भद्रा पूंछ शाम 6:57 से रात 8:14 तक रहेगा। इसके बाद भद्रा मुख का समय शुरू हो जाएगा जो रात 10:22 तक रहेगा। इसके बाद ही होलिका दहन करना शुभ होगा। होलिका दहन 2025 मुहूर्त। होलिका दहन के लिए 13 मार्च को रात 11:26 से देर रात 12:30 का समय उत्तम है। होलिका दहन के लिए करीब 1 घंटे का शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन में कुछ ऐसी चीज है, यानी कि एक ऐसी चीज है, अगर आपने होलिका दहन में यह चीज जला दी तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। भक्तों दोस्तों, होली आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। होली पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप होली पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप होली के दिन अच्छा शुभ दिन मानकर के घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप होली के दिन इनमें से कोई भी एक में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी, इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपका साल 2022, 2023, 2024 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं
कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। बोलिए, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें होली से पहले होलिका दहन के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का, में लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री, इसे कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्राप्त बना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप पोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप होलिका दहन के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर पोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी, और इसी भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया है। जो शंख है, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बचाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। होली पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की दौड़ी दौड़ी चली आएगी। और खास तौर पर होलिका दहन के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो होलिका दहन के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य ले, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है
तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। होलिका की बहन के दिन घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपका आशीर्वाद देंगे ताकि होली के हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना या लग नहीं देता। कर फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, ये रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। किसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति होली के भाव में। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। यह हमारे लिए हमारे आराध्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में होलिका से पहले के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका पूरा साल शुभ और मंगल में गुजरेगी। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी होलिका पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का आसान को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी कुंडली एक बार काम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी का गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में होली के दिन खरीद कर जरूर लिए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो होलिका के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में चाहिए, जो मंदिर है वहां पर चाहिए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी होलिका के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। क्यों, पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। होलिका के अगले दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोरपंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी मां लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो होलिका के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है।
आपके घर में धनवाही भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार। होलिका दहन के दिन सुबह के वक्त घर के मुख्य पर वंदनवार बांधे, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य द्वार पर वंदनवार बांधे। साथ ही मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार लेकर आ सकते हैं। खरीद कर लाएं बांस का पौधा। होली पर बांस का पौधा खरीद कर लाएं। बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इसे पने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 7 या 11 स्टिक ही हों। मान्यता है जहां यह पौधा रहता है उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती है। चांदी का सिक्का। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस सिक्के को पीले रंग के कपड़े में हल्दी के साथ बांध दें। साथ ही इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। बंधनवार होली के दिन आम या फिर अशोक के पत्ते का बंधनवार घर के मुख्य द्वार पर लाकर लगा दें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। लक्ष्मी पद्म चिन्ह बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाना तो शुभ होता ही है। साथ ही में अगर होली के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पानी है तो होली की पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह की फोटो घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी के चरण घर में अवश्य पड़ते हैं। वास्तु के अनुसार यह धन को आकर्षित करने का सबसे सरल तरीका है। इस उपाय से आरोग्य की होगी प्राप्ति। इस उपाय से आरोग्य की होगी प्राप्ति। परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी न किस रोग से परेशान रहता है तो होलिका दहन की रात एक पान का पत्ता, एक गुलाब का फूल और कुछ बताशे लें। फिर उनको रोगी के ऊपर से 31 बार उतार लें। इसके बाद उनको किसी चौराहे पर जाकर रख दें। ध्यान रखें कि रखने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस उपाय से लक्ष्मी माता की रहेगी कृपा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का पर्व किया जाता है और पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्त का पाठ करें और शक्कर की आहुति भी दें। साथ ही कार्य सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र को लेकर अपनी प्रार्थना को बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस उपाय से घर में आएगी बरकत। होलिका दहन की अग्नि की बची हुई राख को घर लाकर लाल कपड़े में बांध लें और फिर उसको धन रखने के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही होलिका दहन की भस्म का टीका संभव हो सके तो हर रोज लगाएं। ऐसा करने से ग्रह बाधा, प्रेत बाधा समेत कई बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां होंगी दूर। करियर में उन्नति और बेहतर रोजगार के लिए होली की रात एक नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार वार लें। फिर नींबू को किसी चौराहे पर लेकर जाकर उसके 4 टुकड़े कर दें। इसके बाद नींबू के एक टुकड़े को चारों दिशाओं में फेंक दें और घर वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से करियर और रोजगार से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। इस उपाय से होगी अच्छी उन्नति। होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति भी होगी। घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा कर मुंह वाला दीपक बनाएं? कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसे पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है।
अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा इसकी, और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए, जिस समय पर भद्रा ना हो। इस दिन जो भद्र है न, वह रात्रि को 11:26 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 11:26 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होलिका दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ इस दिन न खाएं। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण न करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है, आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आपसे के लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पारिवारिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ावाएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रख का एक रुकना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो रात है वह लेकर आनी है और उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और रख, इन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की रख लेगा, लेकिन यह सुबह सवेरे अर्थात दहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे नहीं, अंधेरे में इसको लेकर आना है। ले आएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वह रखिएगा और रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिए, इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होली का प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 अपनों की माला लीजिएगा, पान लीजिएगा, पान बनवाएगा, सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ होलिका को अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह सामग्री जल के रख होगी आपकी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिए इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार लीजिएगा। क्या है 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा, पान, सुपारी, नारियल इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार मारना है अपने ऊपर से और यह आपको होलिका में अर्पित कर देना है बहन के साथ। देखिए कि आपका जो संकट है जीवन के उसके साथ ही जल के राख हो जाएंगे और आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। एक बड़ा उपाय और बताते हैं कि होलिका दहन वाले दिन आप क्या करें। एक सूखा नारियल लीजिएगा, थोड़े काले तिल लीजिएगा, लौंग लेना और थोड़ी सी पीली कर सन लेना, सर से वार देना, सर के ऊपर से ऐसे 7 बार, वरना और इन चीजों को आप अग्नि में डाल देना। जब होलिका दहन चल रहा हो तो इससे भी आपके जीवन की यदि किसी प्रकार का किया होगा, टोना टोटका होगा, किसी प्रकार की नजर होगी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही होगी, वह सारे संकट दूर हो जाएंगे। मानसिक परेशानी अगर आपके जीवन में है तो वह भी इसके साथ ही झलकर राख हो जाएगी। यह उपाय भी आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, इनको करके देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि भद्रा का क्या प्रभाव है होलिका पर और होली का दहन किस दिन किया जाएगा, कब किया जाएगा, ग्रहण है या नहीं है,
तो ग्रहण जो बताया जा रहा है उसका क्या प्रभाव और समय रहेगा कि होली का जो दहन है ना वह मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। कारण क्या है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि तो देर से आएगी, 10:25 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है इस दिन, जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन जो है ना वह रात्रि को होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है परंतु रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। 13 की रात्रि को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात